जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज़ करके अपने टैक्सेबल अमाउंट को 1,50,000 तक कम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं पहले कुछ उन बेनिफिट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज़ करके। पहला बेनिफिट है, जब भी हम किसी प्रकार के व्हीकल परचेज़ करते हैं तो हमें कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। रोड जैसे कि रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स एंड मैनी अदर टैक्सेस, जो कि इवेंचुअली हमको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में नहीं देने पड़ते। जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमें व्हीकल परचेज करते टाइम देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करते टाइम जीएसटी का रेट जो है वो सिर्फ 5% है। तो ये भी हमारा दूसरा बेनिफिट हो जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज़ करके मिलता है वो है हमारे खर्चे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब हम परचेज़ करते हैं तो उसको वो चलता है बैटरी से। उसको हम चार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का रेट कंपैरेटिवली पेट्रोल के रेट से बहुत सस्ता है। तो ये तीसरा और लास्ट बेनिफिट हमारा निकल के आता है। इन्हीं सभी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, 2019 का जब वो यूनियन बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक नए सेक्शन को इंक्लूड किया, जो कि उन सभी लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाला था जो कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करने वाले थे। और वो सेक्शन है 80 EEB। आइए इस सेक्शन के अंदर क्या क्या है, कौन कौन इस सेक्शन का फ़ायदा ले सकता है, हम उसके बारे में जानें। सेक्शन 80 EEB का फ़ायदा सिर्फ एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही ले सकता है। आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं अब आपको बताता हूँ। एक इंडिविजुअल जब एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदता है तो वो आमतौर पे उसको फाइनेंस करवाता है। मतलब उस गाड़ी की पेमेंट वो आसान किस्तों में पे करता है। ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं। बाकी आप में से कुछ फुल पेमेंट करने वाले भी होंगे, मैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। और जब भी वो उन किस्तों को पे करते हैं तो इनडायरेक्टली वो दो अमाउंट को पे करते हैं। एक हो गया प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है मेरा इंटरेस्ट। तो ये सेक्शन आपके ईएमआई के सिर्फ इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे लगता है। मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ईएमआई आप पे करते हैं, मैं फिर से साफ़ कर दूं कि मैं इंटरेस्ट के बारे में यहाँ बात करता हूँ। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ईएमआई आप पे करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उस इंटरेस्ट अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1,50,000 रुपये तक। मतलब इस साल अगर मैंने ईएमआई के रीपेमेंट में 2 लाख रुपये इंटरेस्ट रीपे किया है तो 1,50,000 तक के अमाउंट का डिडक्शन 80 EEB के अंदर मैं क्लेम कर सकता हूँ। मतलब अब आपका टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000 से कम हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप में से किसी के दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि आपका बिज़नेस है और आप बिज़नेस के पर्पज़ के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चाहते हैं। आजकल हमारे यहाँ जो ग्रोफर्स वगैरह डिलीवरी कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के थ्रू ही करती है। तो क्या आप भी एलिजिबल हो इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस के नाम पे उस गाड़ी को ख़रीदते हैं। अगर ग्रोफर्स उन 10 EV को ख़रीदा है अपने डिलीवरी बॉयज़ को देने के लिए, तो वो अपने ग्रोफर्स के नाम पे ख़रीदा है और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट ग्रोफर्स को पड़ती है वो उसको अपने फाइनेंशियल्स में शो करता है। मतलब वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करता है और वहाँ उसके टैक्स बचे जाते हैं। तो साफ सीधी सी बात है कि आप एक जगह अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट किसी और सेक्शन के अंदर ऐसा दोबारा करने नहीं देगा। मतलब अगर कोई बिजनेस पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करता है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस में यूज़ करता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है वो फाइनेंशियल में अपने दिखा सकता है, वो अनलिमिटेड दिखा सकता है। मतलब वो अब दोबारा 80 EEB का बेनिफिट
जो एक इंडिविजुअल को अवेलेबल है डिडक्शन लेने के लिए, वो अब अवेल उसको नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उसका कॉस्ट अपने फाइनेंशियल में दिखाएगा, वहाँ से अपने टैक्सेस बचाएगा। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो यहीं आज ख़त्म करते हैं।